दोस्तों नमस्कार। ओके दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के इस शानदार मंच से आज की जबरदस्त और शानदार मॉर्निंग जूम सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक और हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और हम बोलते हैं कि बजरंगबली का वार है, हाँ या ना। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत ही शानदार सेशन हमारे बीच होने वाला है और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सभी साथियों ने, है ना, अपने नींद को त्याग करके, नींद को तोड़ करके, सही है, और बढ़िया रेडी वेडी होकर के एकदम कोट्स के साथ बैठे हुए हैं सेशन में और डायरी पेन के साथ भी बैठे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, राइट। और हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा आप सभी साथियों के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों दुनिया की सबसे कीमती चीज है वो है समय, सही है, और समय हो भी चुका है, 7 बज गया है, करेक्ट। तो बिना समय को गवाए हुए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच एक ऐसे जबरदस्त लीडर हैं जो आज की इस शानदार परफॉर्मेंस को देने वाले हैं। और दोस्तों उन्हें मंच पे सादर आमंत्रित करने से पहले उनका एक छोटा सा मैं परिचय रखना चाहूंगा। दोस्तों सर जो है बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और सेफ शॉप बिजनेस में भी अपने वर्तमान प्रोफेशन के साथ उन्होंने इस बिजनेस को देखा, ज्वाइन किया, क्योंकि उनके सपने बहुत बड़े थे दोस्तों। और कहीं ना कहीं उन सपनों को पूरा करने के लिए आज इस बिजनेस को लगातार कर रहे हैं। और आज उनकी सफलता की यदि मैं बात करूं तो खुद तो सफल हैं। आज वो लेवल जो है उनका गोल्ड लेवल है इस बिजनेस में, और खुद तो सफल हैं और आज इस बिजनेस के माध्यम से हजारों लोगों को सफलता का रास्ता दिखा रहे हैं। जब ऐसे जबरदस्त और डायनेमिक लीडर का मैं वेलकम करूं तो एक जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम और गोल्ड लीडर मिस्टर प्रदीप्ता पंडा जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों एक बार प्रदीप्ता जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम प्रदीप्ता जी। सभी साथी, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज कैमरा ओपन रखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो प्लीज अपना कैमरा सभी ओपन रखेंगे। और आज हम प्रदीप्ता जी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं और आगे की इस सेशन के लिए मैं आपको इनवाइट करता हूं। थैंक यू वेरी मच, जोरदार। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप्ता पंडा आए हुए आप सभी को आज के इस बेहतरीन जूम सेशन में मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। और जितने भी हमारे आदरणीय गुरु हैं, जो हमारे मनोज कुमार सोनी सर हैं, बीएन शर्मा सर हैं, और बाकी सारे रेड क्लब, और स्पेशली हमारे होस्ट जय सराफ सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा नमस्कार है सभी को। दोस्तों आज फिर मुझे एक बार इस सेशन में बोलने के लिए मौका दिए, शायद ऊपर वाले का और हमारे सीनियर्स का ये आशीर्वाद है कि फिर एक बार मुझे आज मौका मिल गया इस सेशन में कुछ बताने का। जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है पिछले 3.5 साल से, वो एक्सपीरियंस को मैं बताना चाहूँगा। और मुझे जो टॉपिक मिला है दोस्तों आज इन्वाइटेशन का, तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। सर मुझे पुष्पांजलि पंडा नाम का एक डिवाइस है, उसको को होस्ट बना दीजिए जरा, उससे मैं स्क्रीन शेयर करने वाला। जय सर, हाँ थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं स्क्रीन शेयर स्टार्ट करूं सर? यस यस बिल्कुल। थैंक यू सर। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को वेलकम है आज की इस बेहतरीन मॉर्निंग सेशन में। और मुझे जो आज मिला है सेशन, उसके बारे में बताना चाहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सीनियर एंड बीएसएस सिस्टम को। इस बीएसएस परिवार की वजह से हम आज सुरक्षित हैं सारे कहीं ना कहीं। तो मैं सभी आदरणीय हमारे गुरुओं को और बीएसएस सिस्टम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एंड सभी को वेलकम है इस बेहतरीन सेशन में। आज जो टॉपिक है इनविटेशन, इनविटेशन सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। आज हम अगर कहीं पे भी कुछ भी हमारे घर में प्रोग्राम करते हैं, कहीं पे भी हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होता है, हम बाकायदा इनविटेशन करते हैं, है ना। आज जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में भी हमें इनविटेशन का करने का मौका मिलता है। और
इन्विटेशन करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज होता है हमारा माइंडसेट दोस्तों। अगर हमारा माइंडसेट सही है तो हम कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति को हम इस बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हैं, किसी भी के प्रोस्पेक्ट से बात कर सकते हैं। माइंडसेट कैसा होना चाहिए, मैं आप सभी को आज एक अच्छा माइंडसेट देने का कोशिश करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी लोग आज इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, मन में एक घबराहट से होती है। यस और नो, एक घबराहट होती है कि मैं किसको बोलूं, कैसे बोलूं। दोस्तों, कैसे बोल रहे हो ये मायने रखता है, क्या बोल रहे हो ये मायने नहीं रखता है। इसीलिए कैसे बोल रहे हो, यानी कि किस माइंडसेट से आप बोल रहे हो, आपको वहां पे रिजल्ट ऐसे ही मिलने वाला है। तो माइंडसेट कैसा होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम घबराए हुए रहते हैं, तो हमें और ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जिसको मैं बताने जा रहा हूं वो आने से मेरा फायदा होगा। सबसे गलत माइंडसेट यही है दोस्तों। कहीं ना कहीं देखिए, आज जितने लोग इस बिजनेस में सफल हैं, जो भी लोग आज इस बिजनेस को करके अपने परिवार को सुरक्षित कर चुके हैं, जो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, जो अपने जीवन को बेहतर बना चुके हैं, वो आप उनका जब सेशन देखोगे तो कहीं ना कहीं वो सारे लोग सीनियर्स को धन्यवाद बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को बदला है। किस लिए? कोई ना कोई एक दिन उन्हें एक इनविटेशन के माध्यम से या ऐसे प्रोस्पेक्ट करके उनको ये बिजनेस का अपॉर्चुनिटी का प्लान दिखाया था, और वो प्लान को देख के उन्होंने उस बंदे के ऊपर विश्वास करके या इस बिजनेस के ऊपर विश्वास करके उन्होंने अपने काम को किया और अपने जीवन को परिवर्तन किया। तो क्या आप जिसको बताने जा रहे हो वो अपने जीवन में परिवर्तन करने लायक नहीं है? मुझे एक चीज बताइए, क्या आज से 20-30 साल पहले से जिसको हमने इस बिजनेस को बताना है, वो 20-30 साल पहले से क्या उनके पास इतने पैसे नहीं थे जितने पैसे से ये बिजनेस शुरू हो सकता है? या आने वाले 20-30 साल के बाद क्या उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे जितने पैसे से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया जा सकता है? ऑब्वियसली आपका आंसर हाँ ही होगा। सबके पास इस बिजनेस को करने के लिए जो अमाउंट की जरूरत होता है, पैसे की जरूरत हो, वो उसके सबके पास रहता है। आजकल हम देखा जाए तो अगर किसी रिक्शे वाले का बेटे को भी देखते हैं ना, 10 से 20 हजार रुपए का मोबाइल मतलब यूज करता है। तो ये बिजनेस को शुरू करने के लिए हर किसी के पास पैसे हैं। अगर इतना पैसे से इतना विशाल का बिजनेस शुरू किया जा सकता है, क्या उसका अधिकार नहीं है कि वो इस बिजनेस को करके अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सके? अगर आप इस माइंडसेट से कि मैं उसको कुछ देने जा रहा हूं, अगर इस माइंडसेट से आप इस बिजनेस को उसके पास डिस्कस करते हो या प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए उसको इनविटेशन करते हो, तो आप एक गिवर एटीट्यूड से जाओगे। आप देने जा रहे हो, शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा कि वो आएगा तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसे हम जो सफर तय कर चुके हैं, वहां पे हम देख चुके हैं, हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं। ये बिजनेस है दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पे कितने आएंगे और कितने जाएंगे हमें नहीं पता। जो लोगों को आज हम इनवाइट कर रहे हैं, क्या वो हमारे साथ रहेंगे या आएंगे या नहीं आएंगे, वो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, हर बंदे के पास हमको पहुंचना है, क्योंकि वो बहुत कम पैसे में इतना विशाल का बिजनेस को वो कर सके और उसके परिवार को वो सुरक्षित कर सके, अपने जीवन को परिवर्तन कर सके। इस माइंडसेट से अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें कोई भी अंदर से वो ऐसा फीलिंग्स नहीं आएगा, घबराहट नहीं आएगा, और हम जरूर इस बिजनेस को मतलब उसको प्रेजेंटेशन को हम दिखाने के लिए उसको इनवाइट कर सकते हैं। देन एमएलएम स्किल्स, इनवाइटिंग प्रोसेस क्या होता है? ये एक स्किल्स है दोस्तों। ये स्किल को हर बिगिनर्स अपने अंदर डेवलप करना होता है। अगर ये स्किल को हम डेवलप नहीं करते हैं तो हमें इस बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलेगा। इन्विटेशन स्किल्स, ये मास्टरी करना पड़ेगा आपको। देखिए, इन्विटेशन को छोड़ के बाकी जितने काम है वो सारे काम आपके सीनियर्स कर पाएंगे। आपका प्रेजेंटेशन दिखा दिए, आपको फॉलोअप करवा दिए, आपका क्लोजिंग करवा दिए, आपका उनको माइंडसेट ट्रेनिंग दे दिए, सब कुछ उनका कर दिए। लेकिन इन्विटेशन एक ऐसे अकेले चीज होता है जो हमें करना होता है, खुद को करना होता है। इसके लिए हमको स्किल्स को डेवलप करना होता है दोस्तों। बिना स्किल्स के डेवलप किए, इन्विटेशन स्किल को डेवलप किए, हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे।
तो हर कोई अपने पूरा समय को अगर दिए हैं तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से सीखिए कि इन्वेस्टिगेशन स्किल्स होता क्या है। ये एक स्किल्स है, इसको डेवलप करना होता है। ये अंदर बहुत सारे नए व्यक्ति आते हैं, जितने भी महान व्यक्ति हो, जितने भी बड़े लेवल के लोग हो, ये स्किल्स उनके पास नहीं है। इसको डेवलप करना होता है। कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत जल्दी लर्नर होते हैं, वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनको थोड़ा सा लेट लगता है, लेकिन हर कोई यहाँ पे डेवलप कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम इन्वाइटर्स हैं। बचपन से हम हर वक्त इनवाइट करते हैं लोगों को। घर में कुछ प्रोग्राम हुआ, घर में कुछ इवेंट हुआ, घर में कुछ फंक्शन हुआ, तो हम इनवाइट करते हैं ना। तो हमें इनवाइटेशन करने का पहले से तरीका पता है, लेकिन हम जब इस बिजनेस में आ जाते हैं, हम बहुत चेंजेस अपने अंदर ले आते हैं। वो चेंजेस आपको फेल्यूर बना देता है। क्यों? हम जिससे तू तड़ाक से बात करते रहते थे पहले से, उस पे हम आप या तुम के पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है, आप बिजनेस तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन जिसको आप इस बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हो, जैसे पहले थे वैसे ही बताना है। आपके अंदर चेंजेस की जरूरत नहीं है इनविटेशन के टाइम। अगर आप ऐसे चेंजेस कर लोगे तो जो लोग आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक मतलब वो सॉफ्ट कॉन्शियसली उसको आपको सोचने लगते हैं वो, और समझ जाते हैं कि ये कुछ दाल में तो कुछ काला है, कुछ तो ऐसा है। अरे जिसको हम तू तलाक से बात करते थे तो तुरंत आपसे बात करने लगेंगे, तो कहीं कहीं वो तो पकड़ ही लगेगी। और एमएलएम इंडस्ट्री दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे गलत लोगों के वजह से, गलत कंपनी या गलत लीडर के वजह से एमएलएम इंडस्ट्री बदनाम है। तो वो सामने वाला इंसान को भी पता चल जाता है कि ये कोई एमएलएम है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, और वो हमारे से मिलने से नाराज हो जाता है, वो फोन नहीं उठाता है। तो ऐसे चीजें आपको नहीं करना है। हम बचपन से इन्वाइटर्स हैं, जैसे हम इनवाइट करते हैं वैसे ही इनवाइट हमें करना है, और कोई चेंजेस नहीं लाना है। नेवर यूज टिपिकल एमएलएम वर्ड्स। पांडा जी, एग्जांपल अपॉर्चुनिटी। पांडा जी मैं 2 मिनट रोकना चाहूंगा आपको। जी सर। आपकी जो 2 मोबाइल जो यूज कर रहे हो आप ना, थोड़ा सा दूरी रखिएगा। थोड़ा हम्बिंग आ रही है आवाज में, वॉइस अच्छा अच्छा, थोड़ा सा गैप रखिएगा, ठीक एक ठीक है। का डिस्टेंस। जी सर, जी सर, कर चलिए, लिया अभी। ठीक है सर। हाँ अभी बोलिए। जी जी सर, अब मैं दूर कर दिया है। वॉइस क्लियर है, आप कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो नेवर यूज टिपिकल एमएलएम वर्ड्स। अपॉर्चुनिटीज, कंपनी, ज्वाइनिंग, अपलाइन, ये सारी चीजें हम गलत कर लेते हैं। नए लोगों को पता नहीं होता है, वो तुरंत बोल देते हैं, है ना, मैं कंपनी में ज्वाइन किया हूँ और मैं उसको जो दिखाना चाहता हूँ, मैं, ये अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि तेरा जिंदगी बदल जाएगा, मैं ज्वाइनिंग कर चुका हूँ, मैं ना अपने अपलाइन से तेरे को मिलाऊंगा। ये सारे वर्ड्स जो है ना, ये यूज नहीं करना है दोस्तों। इनविटेशन के टाइम अगर ये सारे यूज करते हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं। और मैं जैसे, आप अगर मार्केट में निकलोगे ना, देखना ना कोई बंदा उनके फैमिली में ना कोई ना कोई एमएलएम कंपनी में वो ज्वाइन कर चुका है। तो वो सारे लोगों के पास गलत एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस है पहले से। अगर हम इस चीज को बोलते हैं तो हमें वो सारे चीजें, वो जो उनके जीवन में जो घट चुका है, वो सारे जो इंसिडेंट है, जो कंपनी में ज्वाइन करके बहुत सारे कंपनी फ्रॉड थे, वो सारे लोग निकल चुके हैं, पैसे डूब चुका है, लाखों रुपए बर्बाद कर चुके, ये सारे चीजों को रिलेट कर लेते हैं और हमारा फोन नहीं उठाते हैं और हमें मना कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस इन्विटेशन का जितने भी तौर तरीका है उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इनविटेशन अगर गलत हो चुका है या गलत हो गया तो हमें पाप लगेगा। अगर हम बोलते हैं कि इस बिजनेस को जो ज्वाइन करता है वो छोटा सा बच्चा है, जिसको हम प्लान दिखाने जा रहे हैं वो एक छोटा बच्चा है, जिसको स्कूल जाने के लिए नखरा करता है बच्चा, और ये भी स्कूल जाने के लिए, यानी कि इस बिजनेस को में आने के लिए नखरा करता है। अगर वो छोटा बच्चा है तो इनविटेशन अभी वो पेट में है, यानी गर्भ में है। अगर आपने इनविटेशन गलत कर दिया तो आपको भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। पेट में है मतलब वो भ्रूण हत्या है। अगर एमएलएम इंडस्ट्री में आपने गलत इनविटेशन कर लिया
आप गलत इन्विटेशन कर लिए, इसके वजह से वो बच्चा धरती पे नहीं आ पाया, यानी कि वो बच्चा जन्म नहीं ले पाया। और जहाँ पे ये बिजनेस करके वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता था, एक मानव जीवन परिपूर्ण रूप से वो भोग कर सकता था, आपकी वजह से, आपके गलत इन्विटेशन की वजह से वो भ्रूण हत्या का पाप आप पे लग गया। तो एमएलएम इंडस्ट्री में आपको इन्विटेशन बहुत बड़ी चीज होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। डोंट मर्ज इन्विटेशन विथ, अच्छा, अपॉर्चुनिटी कंपनी ज्वाइनिंग ऑफलाइन, ये तो नहीं बोलना है, लेकिन बोलना क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको, वो स्लाइड में है। डोंट मर्ज इन्विटेशन विथ प्रेजेंटेशन। हम बहुत सारे लोग इन्विटेशन के टाइम ही प्रेजेंटेशन का जिक्र कर लेते हैं, यानी कि बिजनेस, जैसे आप समझ लीजिए आपको शादी में इन्विटेशन करना है किसी का, आपका बहन का शादी है, आप इन्विटेशन करने जा रहे हो, किसी को इन्वाइट करते हो तो क्या वहां पे पूरा मेन्यू कार्ड दे के आते हो उसको? क्या उसको गुलाब जामुन भी है, मटन भी है, चिकन भी है, सारी चीजें बता के आते हो? या वो पूछ लेता तो आप क्या बताते हो? नहीं बताते हो ना। तो इन्विटेशन के टाइम कोई भी प्रोग्राम के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में कोई चीज बताना नहीं है, आपको बिजी दिखाना है, बहुत सारे काम है, इन्विटेशन देना है और चले आना है, वो भी बात बताऊंगा। नेवर यूज टेक्सटिंग मेथड, ये मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों। हम व्हाट्सएप में या फेसबुक में या मैसेंजर में हम चैटिंग करते हैं, चैटिंग के जरिए बात करते हैं, और इस हम सोचते हैं कि उसको प्रोस्पेक्टिंग मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये गलत सोचता हूँ, मेरे नजरिया से ये गलत है। टेक्सटिंग मेथड नहीं होना चाहिए। बात करते करते कन्वर्सेशन इतना लंबा हो जाता है, वो धीरे धीरे करके हर चीज पूछता है, आप नो नहीं से उसको इन्वाइट मतलब रिप्लाई देते रहते हो, और बहुत बड़ा एक समय ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन आधा खत्म हो चुका होता है। तो टेक्सटिंग मेथड नहीं होना चाहिए। आप लिंक शेयर कर सकते हो, जैसे हमारे यहाँ पे गुरुवार के दिन हमारा सेमिनार होता है, लेकिन टेक्स्ट नहीं करना है, चैटिंग नहीं करना है, ठीक है? आप चैटिंग मत कीजिए, यहाँ पे बहुत गलत होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर चैटिंग करते हो तो मैं 99% मैं सोच सकता हूँ कि वो बंदा इस बिजनेस को आपको आपके साथ नहीं करेगा या नहीं देखेगा। तो इसको ध्यान रखना, यूज नहीं करना टेक्सटिंग मेथड का, यानी कि चैटिंग नहीं करना, ठीक है? देन आज और बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाले हैं। इन्विटेशन होता कैसे है? 3 तरीके से हम जानते थे ना, जो हम ऑनलाइन में प्रोस्पेक्टिंग करते थे, उसको अगर नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे? एक तो फेस टू फेस करना है। फेस टू फेस इन्विटेशन में कुछ बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। While you are in a normal talk with your prospect, just throw a challenge which must hit him subconsciously. आपको ऐसे बात करना है आपके प्रोस्पेक्ट से, जैसे चैलेंज शब्द का, यानी कि उनको चैलेंजिंग मोड में लेके आना है, यानी कि वो उसका जो नीड्स है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको बताना है। जैसे कि हम कभी बात करते हैं तो सामने वाला बोलता है मुझे बाइक खरीदना है, मुझे कार खरीदना है, मुझे जगह लेना है, मुझे एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें हम बात करते करते हमको मिल जाता है, उनसे हमारा मतलब उसका नीड्स हमको पता चल जाता है। तो उसको उस चैलेंज में, उसको मजाक में बोल रहा था या सही में बोल रहा था, उसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्या आप मजाक कर रहे थे या आप सही में बोल रहे थे? अगर मजाक कर रहे थे तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर सही में बोल रहे थे तो उसको कन्वर्सेशन और आगे बढ़ाना है, और किस हिसाब से उनको हम अप्रोच करेंगे। हमारा बिजनेस, अगर वो चैलेंज ले रहा है, उसको बाइक खरीदना है, उसको कार खरीदना है, उसको नया जॉब, नया बिजनेस, अगर चैलेंजली वो ले रहा है तो उसको हम अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन हम डायरेक्ट उसको बता सकते हैं, है ना? चैलेंज रखना है, पहले उसको सीरियस लेना है, उसके बाद उसको बताना है। यू कैन यूज सच वर्ड्स लाइक इंटरनेशनल ब्रांड। देखिए, जो चीजें गलत हो चुका है उसको हमें साइड हटाना है, और ये सारी चीजें हमको अच्छे बोलना है। इंटरनेशनल ब्रांड के साथ मैं कोलैबोरेशन किया हूं, और बहुत सारे नया चैनल पार्टनर्स के साथ मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, प्रोजेक्ट है, ये सारी चीजें हमें बोलना है, न कि अपॉर्चुनिटी, न कि कंपनी, ये सारी चीजों को हटाना है। दुनिया आगे बढ़ रहा है दोस्तों, हम कुछ अलग बोलेंगे तब जाके लोग कंफ्यूज हो गए, उनके पास एक क्यूरियोसिटी पैदा होगा और हमारे बिजनेस को वो देखने आएंगे, है ना? जब ये सारे शब्द यूज करते हैं ना, तो हमें एक बिजनेसमैन जैसे उनको कुछ नया लगेगा, तो आपको बिजनेस को वो देखने जरूर आएंगे दोस्तों। क्रिएट वैल्यू ऑफ इवेंट, अगर हम इवेंट में उनको बुला रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। उस इवेंट को ऐसे, आप जानते हो फ्री है, आप हजारों को लेके बिठा सकते हो,
सामने वाला बंदा तो नहीं जानता है ना फ्री है, तो वहां पे वैल्यू क्रिएट करना है। भाई ऐसा ऐसा एक इवेंट है जो जिस इवेंट में बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी आते हैं, बहुत सारे, लेकिन हमेशा सीट्स के बारे में बताना कि सीट्स बहुत कम है, क्योंकि भीड़ बहुत होते हैं। अगर सामने वाला बंदा बोलता है कि मुझे आना है, तो आप उसको ऐसे ही पास नहीं दे देना, उसको कुछ बताना है कि नहीं, सीट तो बुक हो चुका होगा, लेकिन मैं तेरे लिए या उस प्रोग्राम के लिए मैं तुझे चाहता हूं, मैं चाहता हूं पर्सनली कि तू जो जैसा टाइप का इंसान है, जो बंदा आप तो उसको पहले से जानते हो, तो उसका कुछ चीजें आप उनको बताना है, और तेरे टाइप का ही इवेंट, तू बहुत फायदा उठा सकता है इस इवेंट से। तो मैं फिर भी तेरे लिए कोशिश करूंगा, एक सीट या 2 पास मेरे पास मुझे मिला है, मैं जाऊंगा और दूसरा मैं जाना। तो ऐसे वैल्यू क्रिएट करना है, इजीली उनको पास नहीं दे देना है। तो ये आप जानते हो वो फ्री है, आप जानते हो आप 100 लोगों को बिठा सकते हो, तो आपके माइंडसेट भी यही है कि मैं किसी को भी बुला सकता हूँ, लेकिन सामने वाले को अगर इजीली कोई चीज मिल जाता है ना, तो उसका कदर नहीं होता है दोस्तों। आप भी जिंदगी में देख लो, आपको भी अगर कोई चीज फ्री में मिलता है तो आप उसका कदर नहीं करते हो, तो सामने वाले को अगर फ्री में भी कुछ चीज मिल जाता है तो वो कदर नहीं करता है। इसलिए वैल्यू क्रिएट करना है अपने इवेंट का। उसके बाद आपको देखना, बहुत सारे लोग आपके लिए, आपको अगर ये शुरू में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, लेकिन आगे जब करते जाओगे, अगर ये अभ्यास में परिणत हो जाएगा, यानी कि आपको हैबिट्स हो जाएगा, तो आप मास्टरी कर लोगे इस इन्विटेशन में, तो जरूर आगे जाके आपका बिजनेस भी बहुत ग्रोथ करेगा दोस्तों। क्योंकि ये एक लौता एक ऐसा चीज है जो इन्विटेशन के लिए बहुत ही जरूरी है ना। उसके बाद कॉल में इन्विटेशन भी कर सकते हैं, है ना। आजकल हम बहुत सारे लोगों को लिंक भी भेज रहे हैं, तो कॉल में तो बात करना पड़ेगा। तो पहले हम बोलते थे कि कॉल में इन्विटेशन नहीं करना है, फेस टू फेस में करना है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ हम इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से हॉल में देते थे। लेकिन आज हमें जूम में भी वेबिनार हो रहा है, तो कॉल करके हम दूसरे देश में या दूसरे स्टेट्स में जो लोग रहते हैं, हमें उनको भी इन्विटेशन करना होता है ना। तो इन्विटेशन करने टाइम कॉल पे ज्यादा लंबा बात नहीं करना है, एकदम शॉर्टली आपको बिजी दिखाना है उनको। क्योंकि आप सोच लो आपके बहन का शादी है, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये माइंडसेट कर लेना कि मेरे बहन का शादी है और उसमें जो मुझे काम करना होता है, बहुत ही बिजी रहते हैं हम हजारों लोगों को बुलाने होता है हमको, तो अपने आप को बिजी बताना है। देख भाई, जो भी काम है बाद में बात करेंगे, मिल के बात करेंगे, लेकिन तुझे मैं ये अभी बिजी हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को ये करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बिजी दिखाना है, अभी बात नहीं कर सकते, मेरा बहुत काम है और मैं बाद में बात करता हूँ। उसको इन्विटेशन करना है, सिर्फ लिंक के बारे में बताना है, और जो सारे चीजें पहले से बात कर चुके हैं हम, वो बातें ही रखना है ना। अप्रिशिएट द पर्सन जेन्युइनली। हर बंदे के पास कुछ ना कुछ ऐसे गुण होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। मतलब सामने वाले बंदे को अगर आप कुछ ना कुछ अप्रिशिएट, आप अगर शर्ट पहने हो, आप अगर पैंट पहने हो, आप अगर घड़ी पहने हो, नया जूता पहने दिख रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि मुझे कोई बोले। लेकिन हमें दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, यानी कि सब कोई चाहते हैं अप्रिशिएट अपने अंदर, हमें हमारा वाहवाही कौन नहीं चाहता। आप अपने आप को पूछिए। वैसे ही अगर हम सामने वाले को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो सामने वाला बंदा खुश हो जाता है। खुश होने के बाद आपको आपके हर बात को मानने लगेगा वो, है ना। तो अप्रिशिएट करना जेन्युइनली। अगर उसके पास कुछ बढ़िया क्वालिटी है, वो पैसे बिजनेस बहुत अच्छा करता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व अच्छा करता है, वो बहुत एक्साइटेड रहता है, वो पॉजिटिव रहता है, ऐसे बहुत सारे गुण बहुत सारे लोगों के पास है। अगर जेन्युइनली हम अगर उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो सामने वाला बंदा हमारा सुनता है ना। एंड नेक्स्ट होता है यूज द अप्रोप्रिएट अप्रोच। ये अप्रोच देखिए, पहले आप बिजी बताना है, अप्रिशिएट करना है, उसके बाद आपको अप्रोच करना है। अप्रोच बहुत सारे तरीका का होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा ये अप्रोप्रिएट अप्रोच क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा। 3 टाइप का अप्रोच होता है। डू नॉट लेट द कॉन्वर्सेशन लास्ट मोर फॉर मोर देन 2.5 मिनट्स, यानी कि जितना शॉर्ट, ज्यादा से ज्यादा 2.5 मिनट, 1.5 मिनट से 2.5 मिनट के अंदर आपको अपने कन्वर्सेशन को खत्म करना है। अगर कॉल पे इनवाइट कर रहे हो तो सिंपल बोलना है और टू द पॉइंट बोलना है ना।
तो ज्यादा लंबा नहीं करना है। लंबा अगर करोगे तो सामने वाला बंदा आपको धीरे धीरे करके सारे चीजें पूछ लेगा और आप एक्साइटमेंट में सारे चीजें बोल दोगे। ये सारे चीजें हमको पता है ना, पहले से बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन बिगिनर्स जो है उनको बहुत काम आने वाला है। 2.5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट होता है हमारा जो 3 काइंड ऑफ अप्रोचेस। ये अप्रोचेस क्या होता है? एक स्ट्रेट अप्रोच, पहला अप्रोच जो है वो स्ट्रेट अप्रोच, मतलब जो हम हॉटलिस्ट में जिसके साथ हम बात करते रहते हैं हमेशा, जिसको हम हमेशा मिलते रहते हैं, तो उसको हम स्ट्रेट अप्रोच। यस सर, कंटिन्यू। जी सर। तो देखिए स्ट्रेट अप्रोच ये क्या होता है? हमारे हॉटलिस्ट में हम जिसको अप्रोच करते हैं तो वो हमें स्ट्रेट अप्रोच करना पड़ता है। उसको घुमा फिरा के कोई बात नहीं करना है। डायरेक्टली हम जो हॉटलिस्ट है जिसको हम हमेशा मिलते रहते हैं या हमेशा उनके साथ बातें होती है, अपने या उनके हर सुख दुख में आप आना जाना करते हो, तो उसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं मैंने एक प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट किया है और मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ तेरे साथ, ये हम बता सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि भाई मैंने एक बहुत बढ़िया बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे लगता है कि तू और मैं अगर इस बिजनेस को एक साथ मिलकर करें तो बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच करना है अपने हॉट लिस्ट। इसको घुमा फिरा के मत करना दोस्तों। हम घुमा फिरा के, हम जब MLM स्टार्ट करते हैं तो हमें बताया जाता है कि कंपनी वर्ड्स नहीं यूज करना है, ये यूज नहीं करना है, वो यूज नहीं करना है, तो हमें ट्रिपिकल लग जाता है। बिल्कुल आपको अगर हॉट लिस्ट में अप्रोच करना है तो बिल्कुल ट्रिपिकल नहीं है। इजीली आप जैसे बात करते हो, तू तड़ाक से अगर बात कर रहे हो किसी के साथ तो तू तड़ाक से ही बात करना है, गलत वर्ड्स यूज नहीं करना है और डायरेक्ट उनको बताना है ना। उसके बाद आता है सेकेंडरी अप्रोच। सेकेंडरी अप्रोच को हम थोड़ा सा घुमा के करते हैं। ये कौन होते हैं जिनके साथ हम बिजनेस करने चाहते हैं? वो कौन होते हैं? देखिए कहीं ना कहीं वो आपसे, हो सकता है पैसे से, हो सकता है एजुकेशन से, हो सकता है उम्र से, आपसे बड़े होते हैं तो उनके पास एक ईगो ये इगोइस्टिक इंसान है ना, इनके पास थोड़ा सा ईगो होता है क्योंकि आपसे वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, आपसे वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आपसे उम्र में ज्यादा है, तो उनको समझ आता है कि मैं इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ज्यादा ईगो रहता है उनका। तो उनको हम जैसे बात करते हैं ना तो हमें उनको सलाह लेनी है, ये ध्यान रखना है। उनको हमें ऐसे उनके बारे में उनको फिर अप्रिशिएट करना है, उनको बोलना है कि अगर आपके बड़े भाई हैं तो बड़ा भाई के हिसाब से उनको सम्मान देना है और उनको बोलना है कि आप मेरे से उम्र में बड़े हो, तो आपके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस है आपके पास, और मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी, शानदार बिजनेस के बारे में सोच रहा हूं मैं। मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला है जहाँ पे मुझे लगता है कि आप मुझे मेरे बड़े भाई हो, तो मुझे लगता है कि आप अगर थोड़ा सा गाइड कर लो मुझे तो मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ, अच्छा होगा मेरे लिए, और मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, मैं कहीं सही या गलत मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनसे हम सलाह लेना है दोस्तों। कि कोई अंकल हो सकते हैं, कोई बड़ा भाई हो सकता है, आपसे बड़े जो सर हैं उनको हम सर भी बुला सकते हैं। ऐसे उनको हमें थोड़ा सा, देखिए कलाकार से सलाहकार हिंदुस्तान में ज्यादा है, कलाकार से ज्यादा सलाहकार है। अगर किसी को सलाह मांगो, फोकट में सलाह देने के लिए सब कोई रेडी है। सबको पता है कि मुझे बहुत आता है, सब MBA है, मुझे बहुत आता है। तो आपको सिर्फ ये करना है, उनको थोड़ा सा सलाह मांगना है। अगर देख लोगे तो मैं थोड़ा सा शांति महसूस करूंगा। अगर मैं सही हूं या गलत हूं आप तुझे बता देंगे तो मैं आराम से इस काम को कर सकता हूं या नहीं करूंगा। अगर आप गलत बोल दिए तो नहीं करूंगा। अगर उसको हम सलाह मांगने जाएंगे तो जैसे भी करके हमें वो बंदा बिजनेस को जरूर देखेगा। देखने के बाद होगा क्या? क्योंकि पैसे ज्यादा कमाता है तो इसका मतलब क्या है? आपसे ज्यादा पैसे की चाहत है उसको। दोस्तों एक चीज याद रखना, हम जब इन्विटेशन करने जाते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो इंसान अभी पढ़ा लिखा है और कुछ नहीं कर रहा है तो मेरा बिजनेस को वो समझेगा। ये गलतफहमी है दोस्तों। अगर वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है इसका मतलब ये है उसे कुछ करना ही है। इस धरती पे इतना काम है, इतना प्रोफेशन है, उसको सारे को छोड़ के वो वेला बैठा है, तो आप क्या सोच रहे हो कि वो मेहनती इंसान है? दोस्तों नहीं। जितने लोग इस बिजनेस को नया स्टार्ट करते हैं तो पहले ऐसे इंसान को खोजते हैं जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है
वो पढ़ा लिखा है, बेकार बैठा है, उसको इस बिजनेस को बताना है। और वहां पे मैं बता रहा हूँ, एक भी बंदा ऐसा नहीं ज्वाइन करेगा आपके साथ जो पहले से वेला बैठा है, पहले से बेकार बैठा है। अरे बेकार इसीलिए बैठा है, उससे वो कुड़िया इंसान है, वो कुछ नहीं है उसके पास, काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है उसको। जी जी सर, थैंक यू सर। एक्चुअली में हमें ये नजरिया को बदलना है। जो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करता है ना, उसके पास चाहते हैं, उसके पास जरूरतें हैं, इसीलिए वो कर रहा है। जो अपने काम, वो पान दुकान भी हो, आपको पता है ये पान दुकान बहुत अच्छा चलता है क्योंकि वो परफेक्ट है, उसका काम है। वो कोई भी काम इंसान करेगा ना, तो आप, मैं बता दे रहा हूँ, वो परफेक्ट करेगा। अगर कोई गुपचुप भी बेच रहा है ना, बहुत बढ़िया भीड़ हो रहा है, वो अगर सेफ शॉप भी करेगा तो बहुत बढ़िया तरीके से करेगा। लेकिन जो बेकार बैठा है, वो यहाँ पे भी आके बेकार ही हो जाएगा। तो माइंड सेट को चेंज कीजिए और ऐसे लोगों को बुलाइए जो एक्चुअली में स्केल बंदा हम बोलते हैं ना, वो स्केल बंदा वही लोग हैं जो अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं। वो वही लोग इस बिजनेस को करेंगे तो आप बिजनेस बहुत आगे जाएगा। लेकिन जो बेकार बैठा है उसको छोड़ दीजिए, बताइए, लेकिन आशा मत रखिए कि उसको आप अपने प्रैक्टिस के लिए उसको दिखाइए, है ना। तो टर्शियरी अप्रोच होता है तीसरा अप्रोच, जो ये ट्रिपिकल वर्ड है, शायद सबको समझ नहीं आएगा, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज का वर्ड से, ये थर्ड अप्रोच भी बोलते हैं इसको। यानी कि 2 अप्रोच करने के बाद थर्ड अप्रोच, ये हमारा जो 135 करोड़ लोग हैं ना, ये 135 करोड़ लोगों को ये थर्ड अप्रोच लगता है। जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, ट्रेन में कहीं सफर कर रहे हैं, तो हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो हम उनको पूछते हैं कि आप क्या करते हो सर, कहाँ से हो, ये सारी चीजें हम जब पूछते हैं ना, ऑब्वियसली वो भी सारा चीजें हमको पूछता है। तो हम उस टाइम हम उसको बता सकते हैं कि मैं बहुत सारे बिजनेस करता हूँ दोस्त सर, या जॉब करता हूँ, जॉब के साथ और बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, और ऐसे ऐसे, और उसको अगर आप बता सकते हो, अगर सोच लीजिए आप राउरकेला जा रहे हो, मैं इधर का बात करता हूँ, राउरकेला का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो राउरकेला जा रहे हो और आपको एक साइड में बैठे हुए सज्जन है जो राउरकेला में काम करते हैं, तो वहां पे उनको ये बताना है कि सर ऐसा है कि मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और राउरकेला में मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ 15-20 लड़के चाहिए जो एम्बिशियस हैं, जो कॉन्फिडेंट हैं, और मैं अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपांड करना चाहता हूँ राउरकेला में। तो आपके जहन में, आपके लिस्ट में, या आपके साथ ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो एम्बिशियस है, जो कॉन्फिडेंट है। तो ऐसे बंदे क्या आपके पास हैं? अगर है तो सर जरा मेरा नंबर रखिए और आपके नंबर मुझे दीजिए, मुझे राउरकेला में जो बिजनेस स्टार्ट तो करना है, तो इसीलिए मुझे ऐसे लड़के चाहिए। अगर वैसा बोलते हैं तो वो सामने वाला बंदा खुद ही बोलता है कि अगर हम उसको बोलते हैं कि 10-20-25 हजार अगर वो कमाना चाहते हैं अपने काम, मूलभूत से जो काम कर रहे हैं वो काम को करते हुए, तो वो बंदा सामने से खुद बोलता है कि क्या है बताइए सर, मैं पहले जान लेता हूँ, उसके बाद मैं लोगों को बताऊंगा। तो वो सारे लोग अपने साथ बिजनेस करने आएंगे दोस्तों। तकलीफ है, मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि प्रोस्पेक्टिंग करना, यानी कि अप्रोच करना या इन्विटेशन करना बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन जब आप करने लगते हो ना, पहले पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, जब करने लगते हो तो धीरे धीरे आपका ये हैबिट्स हो जाता है और आप मास्टरी हासिल कर लेते हो, और उसके बाद ये बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से लास्ट तक, डायमंड बनने तक भी आप अप्रोच कर सकते हो। क्योंकि इस बिजनेस को कहा जाता है जिसका पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद हो गया वो बिजनेस में ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अगर आप लीडर्स हो और आप अगर ये अप्रोच नहीं कर पा रहे हो तो शायद बहुत आगे नहीं जा सकते। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कहीं पे भी, मैं भी अगर ट्रेन में भी चलते रहता हूँ या कहीं पार्क में घूमते रहता हूँ, तब भी लोगों से बात करता हूँ। आज भी मेरे पास ऐसे लोग हैं जो जिसको मुझे प्लान दिखाना है। तो हमेशा अप्रोच करते रहिए, और बिजनेस को बड़ा करना है और बहुत बड़ा करना है तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग, पर्सनल स्पॉन्सरिंग क्यों जरूरी है दोस्तों? देखिए, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपकी टीम में लीडर्स आ जाते हैं, एक ऐसा भी वक्त आता है आपके पास काम नहीं रहता है, उस टाइम आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा के, और प्लान दिखाने में आप जब माहिर बनना चाहते हो तो आप कब माहिर बनना चाहोगे? जब आप प्लान दिखाते हो, आपकी टीम में प्लानर निकल गए और बहुत सारे लोग प्लान दिखाने लग गए, आपका प्लान बंद हो चुका है, तो आप फिर ना सेमिनार में प्लान दिखा सकोगे, ना जूम में दिखा सकोगे,
कभी फिर प्लान दिखाने का बारी आया तो आप तो हैबिट छूट गया है। तो हमेशा नया प्रोस्पेक्ट के साथ आपको रहना है। लीडर्स भी हैं तो हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करते रहना है, हमेशा अपना प्लान सेट करते रहना है और खुद को परफेक्ट बनाना है। आप मास्टरी कर लोगे किसमें? इन्विटेशन में, अप्रोचेस में आप मास्टरी करोगे, लोगों को प्लान दिखाने में। तो हमेशा आपको जो बेसिक चीजें है ना वो कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए जितना भी बड़ा लीडर हो जाए मेरे हिसाब से अप्रोचिंग करना छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा अप्रोच करते रहना है, हमेशा इन्विटेशन करते रहना है, अपने प्लान को शेयर करते रहना है। किसी भी जगह आप एरोप्लेन में बैठे हो तो अगर बगल में सीट में बैठा है ना कोई, तो उसके साथ बातचीत शुरू कर देना है। ये हमेशा करते रहना है, ये टर्सरी अप्रोच में ही जाता है सारी चीजें, है ना। देन आपको ऑलवेज नो योर प्रोस्पेक्ट्स नेचर। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं दोस्तों। 4 किस्म के लोग मतलब देखिए बहुत सारे लोग, आपको समझ लेना है कि आपको हर भाषा आता है। सबसे बढ़िया भाषा आता है आपको गुजराती, लेकिन आप गए हो दिल्ली या छत्तीसगढ़ गए हो और आप गुजराती से बढ़िया बोल रहे हो, क्या वो बातें समझेंगे? वो नहीं समझेंगे। तो ऐसे 4 किस्म के लोग होते हैं। पहला लोग जो होते हैं, बहुत सारे लोग मनी माइंडेड होते हैं। मनी माइंडेड पीपल जो होते हैं उनको आपको सिर्फ पैसे के बारे में बात करना है। अगर आप अप्रोच कर रहे हो ना तो पैसे के ही बारे में बात करना है, पैसे 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 पैसे, और कुछ नहीं बोलना है उनको। अगर उसको आप बोलोगे कि लोगों को हेल्प करना है, आप बोलोगे कि दुनिया घूमना है, पार्टी करना है, मस्ती करना है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो मस्ती नहीं करने जाएगा। आप मारवाड़ी समाज में अगर चलोगे तो वो पार्टी से ज्यादा पैसे को ध्यान देते हैं। अपना दुकान बंद नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितने भी कुछ हो जाए समाज में, दुकान पहले, है ना। तो मनी माइंडेड लोगों को आपको पैसे के बारे में ही बात करना है। पीपुल्स हु लव टू हेल्प अदर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामाजिक होते हैं, वो बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। उनके साथ अगर पैसे का बात करते हो आप तो वो आपके बिजनेस में इन्वाइट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो हेल्प, सिर्फ और हेल्प। हम ऐसे बिजनेस करते हैं जो लोगों को हेल्प करता है बिजनेस करने में। हम ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो अपने जीवन में खुद तो बहुत बड़ा चेंजेस लाते हैं और लोगों का जीवन में भी परिवर्तन लाने के लिए हेल्प करते हैं। हम लोगों को जीना सिखाते हैं, हम हेल्प करते हैं। ये हेल्प वर्ड आपका बातों में होना चाहिए। किसके पास जाओगे तो जो लोग हेल्पिंग नेचर के हैं, ये नेचर है, ये बहुत सारे लोगों के पास होता है, सबके पास अलग अलग होता है। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि सामने वाला बंदा कैसा है, मनी माइंडेड है या हेल्पिंग नेचर्स के है। और कुछ लोग होते हैं जो एनालिटिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड का मतलब वो रिसर्च बहुत करते हैं, एनालिसिस बहुत करते हैं। ये लोग ना कीड़ा है, मतलब रिसर्च का कीड़ा। इनको ऐसे टूल्स वगैरह देना है, हमें लिटरेचर देना है, बहुत सारे साइट्स देना है जहां से वो बिजनेस को ये कर पाए, मतलब रिसर्च कर पाए। उनके पास अपने आपको कुछ ऐसे चीज देना है जहां से वो रिसर्च करके पता कर सके। ये आपको जितने भी पैसे बोल दो, जितने भी हेल्पिंग नेचर्स के हो, ये मनी माइंडेड नहीं है, ये हेल्पिंग नेचर के नहीं है, ये रिसर्चर है। ये हमेशा रिसर्च करते हैं। कोई भी चीज उनको बोलो ना, तुरंत वो मोबाइल पकड़ के ना उसको रिसर्च करने लगते हैं। ये एक नेचर है दोस्तों। तो इनको हम उस हिसाब से टूल्स देना है, बहुत सारे साइट देना है। हमारे सेफ शॉप के जो ऑफिशियल चैनल है उनका सब्सक्राइब करवा देना है, www.safeshopindia.com उनको देना है। सारे जो हमारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना है। ये रिसर्च करेंगे, उसके बाद आपके साथ खुद 4-5 दिन के बाद कॉल करेंगे और आपको बुलाएंगे, ठीक है। चौथा है पार्टी लवर। पार्टी लवर ये मौज मस्ती में घूमे रहते हैं, झूमते रहते हैं। इनको देश दुनिया घूमना है और मस्ती करना है। इनसे उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है। ये दूसरे दुनिया जाए भाड़ में, खुद मस्ती करने में लगे रहते हैं। इनको अगर पैसे के बारे में आप बताओगे तो ये समझेंगे नहीं कुछ। अच्छा, और बहुत सारे लोग होते हैं ना मिक्सिंग नेचर के होते हैं। मिक्सर भी मिलेंगे आपको। मिक्सर का मतलब मनी माइंडेड भी होंगे और पार्टी लेवल्स भी होंगे। ये मस्ती करना चाहते हैं क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए, तो पैसे कमाना चाहते हैं, है ना। तो हेल्पिंग अदर्स, ये नेचर और मनी माइंडेड ये मिक्स नहीं होगा। पार्टी लेवल्स के साथ अब मनी माइंडेड भी मिक्स हो सकता है, पार्टी लेवल्स के साथ हेल्पिंग अदर्स से। एनालिटिकल वाले कहीं पे आपको नहीं मिलेंगे, मिक्सचर नहीं मिलेंगे, है ना। तो बाकी 2-3 में आपको मिक्सचर भी मिलेंगे। उसको आप उस हिसाब से प्रोस्पेक्ट का नेचर को देखते हुए उसके साथ हम
बात कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे चीजें आपको क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे कैसे बात करना है। नेचर्स पहले आपको दिमाग लगा के सामने वाले का नेचर्स के बारे में पता करना है, उसके बाद उसको उसके भाषा से, यानी कि छत्तीसगढ़ में जा रहे हो तो छत्तीसगढ़ी भाषा, आप गुजरात जा रहे हो तो गुजराती भाषा, दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली का भाषा यूज करो, हर बंदा समझेगा। अगर आप पैसे जिसको चाहिए उसको दूसरों को सहायता करने के लिए बोलोगे, वो दूर दूर तक आपको बिजनेस को देखेगा नहीं। जो सामाजिक प्राणी है, जो उसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, वो पैसे के बारे में आप उसको बताओगे तो वो आपको गलत समझ लेगा। क्या कैसा बंदा है यार, हमेशा पैसे 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 पैसे, तो वो आपको ही गलत समझ लेगा। तो ध्यान रखना, ये चीजें अगर कर लिए तो आपका बिजनेस को देखने के लिए 100% लोग आएंगे दोस्तों, 100% मैं बता सकता हूं। अगर ये 4 बंदे को आपने फाइंड आउट कर लिया कौन कैसा टाइप का इंसान है, और उसको उसी की भाषा में अगर आपने बात किया, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वो बंदा आपके साथ आएगा भी और बिजनेस करेगा भी। क्योंकि हमारे ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, दुनिया के हर प्राणी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा हुआ है। ये समंदर है, कुछ ना कुछ सबके लिए रखा हुआ है। जो पैसे चाहिए पैसे लो, जिसको हेल्पिंग नेचर है वो हेल्प कर ले, तो रिसर्च करना है रिसर्च कर ले, पार्टी करना है आए दिन पार्टी होते रहते हैं यहाँ पे हमारे, हर दिन प्रोग्राम है। हर मान सम्मान चाहिए जिसको, वो मान सम्मान के भूखे रहते हैं, उनको आप मान सम्मान के लिए बोलिए, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में अलग अलग नेचर के, तो आपको हर किसी को अलग अलग भाषा में बताना है ना। तो मेरे हिसाब से इतना ही था मेरा जो रिसर्च, मैंने भी कुछ रिसर्च किया था, इसी की वजह से मैंने भी कुछ आपने को। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, जितने भी लोग यहाँ पे इस सेशन को देने आते हैं, और हर टीचर्स को सीखना पड़ता है पहले। अगर अच्छा टीचर्स है तो वो आगे जाके पढ़ा सकता है, टीच कर सकता है। तो यहाँ पे हमें सीखना क्या है, टीच हाउ टू टीच। हमारे जो लिटरेचर होता है उसमें वर्ड्स लिखा होता है टीच हाउ टू टीच, मतलब सीखना है, सिखाते कैसे हैं। तो जो भी बंदा इस बिजनेस को करता है और कुछ सिखाने का कोशिश करता है, उससे पहले उसको सीखना होता है। तो हमें भी यहाँ पे बहुत सारी चीज सीखने को मिल रहा है। नए नए अगर हमें किसी को बता देता है कि मेरे 2 सेशन जो हुआ है वो इंस्टेंटली हुआ है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो अब लोगों को समझ में आ रहा होगा, जितना चीजें भी बताया उसमें कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो सीखा होगा, वही मेरा इनाम है। अगर कोई भी बंदा, एक भी बंदा अगर इसमें से कुछ सीख के अपने जीवन को परिवर्तन कर पाता है, तो मैं समझूंगा कि आज का सेशन मेरा सक्सेस रहा। तो इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। और अगर कुछ गलत बोल दिया हूँ, अगर माइंडसेट का अगर बात करें, तो अगर मेरा माइंडसेट के हिसाब से मैंने आपको ये बिजनेस के बारे में बताया, अगर गलत हो, एक भी वर्ड्स आपको लगा कि ये गलत है, तो माफ कर देना, वो मेरा था सारा चीजें। और जो भी अच्छा लगा वो सीनियर्स लोगों का देन है, क्योंकि हम जहाँ से निकालते हैं या जहाँ से पढ़ते हैं वो भी हमारे गुरु हैं। वो हो सकता है सोशल मीडिया हो, या हो सकता है कुछ बुक्स हम जो रिकमेंड करते हैं, बुक्स से पढ़ते हैं, वो भी हमारे गुरु हैं, वो ऑथर भी हमारे गुरु है, क्योंकि वो ही हमको सिखाते हैं। तो मेरे गुरुओं का था, जो अच्छा था जो गलत था वो मेरा था। इसके बाद मैं और अपने वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आगे के लिए मैं जय सर को फिर आमंत्रित करना चाहूंगा सेशन पे। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे बोलने का मौका दिए। थैंक यू वेरी मच सर।